Dear students of ninth class, today we are going to start a new chapter, atoms and molecules. Atoms and molecules में हम आज इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम उसका लॉ जो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसको डिस्कस करेंगे. सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर जो थे they have always wondered about the unknown and unseen. जो एंशिएंट ग्रीक हैं या फिर जो एंशिएंट इंडिया थे, जो पुराने बहुत से साल पहले ग्रीस के जो ग्रीक कहाँ से वर्ड आया, ग्रीक फिलोसफर, फिलॉसफी. ग्रीक जो है ये ग्रीस देश है, ग्रीस मुल्क है, उससे ये आया. ग्रीक जो ग्रीस मुल्क के बाशिंदे होते हैं उनको ग्रीक बोला जाता है. एंशिएंट इंडियन, इंडिया भारत के और ग्रीस के जो लोग जो वहाँ के फिलोसफर थे, जो बड़े ज्ञानी थे, जिनको काफ़ी जिनको काफ़ी इल्म था, वो उन्होंने इसके बारे में सोचा. इसके बारे में उन्होंने उनके दिमाग में कई बार आया कि जो उनको दिखता नहीं है उस मैटर के बारे में. द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसीडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC. ये जो डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर जो है इसका आइडिया 500 BC जब ये 500 BC क्या है, BC है बिफोर क्राइस्ट. जैसे BC मतलब ये 500 BC जैसे अभी है 2020 AD, वैसे BC 500 BC में उनके दिमाग में ये आइडिया आया था. सो इसी तरीके से इंडिया के कुछ फिलोसफर थे जिन्होंने इस पे दिमाग लड़ाया, दिमाग में सोचा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैटर कैसे होता है. सो अराउंड द सेम era ancient Greek philosopher Democritus Leucippus suggested that if we go dividing the matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. सो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस जो ग्रीक के फिलोसफर थे उन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे हम मैटर को डिवाइड करते हैं फिर एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसा टाइम आएगा जब मैटर को और ज़्यादा हम नहीं डिवाइड कर सकते. तब उनके जो फिलॉसफी जो उनकी थी या उनके जो भी उन्होंने बोला उस पर इतना सोचा नहीं गया. उनको ऐसे ही बोला कि ये ऐसे ही कह रहे हैं. फिर क्या हुआ, ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल. क्योंकि उन्होंने फिलॉसफी एक इसके बारे में भी, फिलॉसफी होती है कि आप कोई भी चीज़ बोलते हो अपने ज्ञान से, अपनी इल्म से, अपने दिमाग से कोई भी चीज़ बोलते हो, चाहे उसमें वेट हो लेकिन उसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना हो. सो इसी तरीके से ये इनकी फिलॉसफिकल बातें थी जिनको उस समय तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन बाद में यही चीज़ें साबित हुई. बाय द एंड ऑफ द 18th century, 18वीं मतलब 17 जो 80 हो गया या 1780 ये हो गया, एंड ऑफ द 18th century, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. उन्होंने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में फ़र्क जो है वो बताया. एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन विद एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन. और इसके बारे में उन्होंने बताया कि एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं या कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं. तो ये सब बाद में स्टार्ट हुआ 18th century में. एंटोनी एल लेवोजियर जो है उसने फाउंडेशन जो है वो केमिकल साइंसेस की फाउंडेशन जो है केमिकल साइंस के बारे में पढ़ना शुरू किया. लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, यानी केमिकल कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ये उसके लॉज है. फर्स्ट में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास जो है वो कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते या हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. एक केमिकल रिएक्शन, यानी जब एक केमिकल रिएक्शन चल रही है तो कुछ भी उसका मास
वेस्ट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, वो कहीं ना कहीं जा रहा होता है। जब वो हमारे एयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर किसी न किसी फॉर्म में वो जा रहा होता, वो ख़त्म नहीं होता। ना वो नया मैटर कभी आता है, ना मैटर कभी डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, सो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैटर ना ही नया आता है, ना ही वो ख़त्म होता है। सो वो सिर्फ एक फॉर्म में और दूसरी फॉर्म में वो तब्दील हो सकता है। ये था हमारा आज का